हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्पित। आज के वीडियो में हम देखेंगे डीसी सर्किट के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि ये वेरिएबल लोड पे एप्लीकेबल होता है। और सेकंड ये है कि हम इसे अप्लाई करने से पहले कोई भी नेटवर्क हो उसको सबसे पहले वीटीएच एंड आरटीएच में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल भी कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी सर्किट है उसका हमने वीटीएच एंड आरटीएच फाइंड कर लिया और जो मेरा लोड है उसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि आरटीएच एंड आरएल क्या हो गया, सीरीज में हो गया। अब हम नाम से समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का मतलब हम नाम से समझ पा रहे हैं कि लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना, किस कंडीशन में लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोड हमारा वेरिएबल है और लोड की वैल्यू अननोन है, तो लोड की कौन सी वैल्यू पे हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो हमने ये देख लिया। यहाँ पे हम इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है आई। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि आई इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल, ये करंट हमारा फ्लो करेगी। तो यहाँ पे जैसे कि हम डीसी सर्किट में पावर की बात करते हैं तो P इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है एंड P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो यहाँ पर हम लोड के लिए बात कर रहे हैं, लोड में करंट फ्लो कर रहा है आई एंड लोड रेजिस्टेंस है आर एल। तो यहाँ के लिए PL क्या हो गया, PL इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल। PL लोड पावर है। तो यहाँ पे इसमें हम आई की करंट हम पुट कर देते हैं, तो ये हो गया मेरा वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू आर एल। तो यहाँ पे जैसे कि मैक्सिमम पावर हमें ट्रांसफर करना है लोड को, तो इसके लिए हमें आरएल के रिस्पेक्ट में पीएल को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे हमने किया है कि पीएल कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय एडजस्टिंग आरएल, देयरफॉर हाईएस्ट पावर कैन बी जनरेटेड व्हेन डीपीएल इक्वल टू डीआरएल इक्वल टू जीरो। तो जैसे कि हमने ये देखा, अब हम इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट हमने इसको कर दिया, आप ये देख लीजिए डिफ्रेंशिएट मैंने ये कर दिया है। और इसके बाद हम डी पी एल अपॉन डी आर एल इक्वल टू जीरो कर देते हैं। यहाँ पर ये अगर हम इसको हम जीरो कर देते हैं, जीरो कर देंगे, ठीक है। तो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन के लिए क्या आ गया, आर एल इज इक्वल टू आर टी एच आ गया। मतलब यह है कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जब आर टी एच के बराबर होगी तो लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो हमने ये देख ली कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए जो कंडीशन है वो ये है आर एल इक्वल टू आर टी एच, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि लोड को मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला देखते हैं वीटीएच एंड आरटीएच के टर्म में। तो जैसे ये है पीएल इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल, जैसे मैंने देखा आई इक्वल टू हमने पुट कर दिया वीटीएच स्क्वायर अपन आरटीएच प्लस आर एल स्क्वायर। ये यहाँ पे अगर हम आई स्क्वायर को करते हैं तो जैसा कि मैक्सिमम पावर के लिए हमने देखा आर एल इक्वल टू आर टी एच, तो यहाँ पे अगर हम आर एल की जगह पे आर टी एच अगर पुट करते हैं तो ये हो गया आई इक्वल टू वी टी एच स्क्वायर अपन फोर आर टी एच का स्क्वायर। तो पी एल मैक्स क्या हो गया, वी टी एच स्क्वायर अपॉन फोर आर टी एच का स्क्वायर इंटू आर एल की जगह मैंने आर टी एच कर दिया। तो पी एल मैक्स आ गया वी टी एच स्क्वायर अपॉन फोर आर टी एच, ये हमारा आ गया। ये है थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस के टर्म में लोड मैक्सिमम पावर, लोड के लिए मैक्सिमम पावर। तो अब हम सेकंड एक सर्किट से देखते हैं कि इस सर्किट से हमने क्या समझा और इस सर्किट को हम कैसे हम समझ सकते हैं, समझेंगे। तो इसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का एक सर्किट है और वीटीएच की वैल्यू दी हुई है 5 वोल्ट एंड आरटीएच दिया हुआ है 2 ओम एंड आरएल है हमारा वेरिएबल है एंड अननोन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि मैक्सिमम पावर लोड का हमें फाइंड करना है एमपीटी के केस में। तो यहाँ पर एमपीटी के केस में एमपीटी के केस के लिए आर एल इक्वल टू क्या हो गया, आर टी एच, और पी एल मैक्स क्या होता है, वी टी एच स्क्वायर अपॉन फोर आर टी एच। तो यहाँ पर वी टी एच कितना हुआ है, 5 स्क्वायर 25, फोर इंटू आर टी एच कितना है 2, तो हो गया 25/8 इक्वल टू 3.2 वाट अप्रॉक्स। तो ये हो गया पी एल मैक्स 3.2 वाट। तो अब हम इफिशियंसी देखेंगे कि इफिशियंसी क्या होता है। जैसा कि हम इफिशियंसी के नाम से जान रहे हैं कि इफिशियंसी इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या हो गया, लोड कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है, एंड इनपुट क्या हो गया कि सोर्स का पावर कितना है। तो जैसा हम ये देख रहे हैं कि आर एल इक्वल टू आर टी एच एट एमपीटी के केस में आर एल इक्वल टू आर टी एच है। तो करंट क्या होता है, करंट है होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू आर होता है। तो वी क्या है, वी टी एच अपॉन
आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, आर एल प्लस आर टी एच, तो आर एल की जगह पे हमने आर टी एच रख दिया तो हो गया 2 आर टी एच। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई। तो सोर्स पावर अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो पी एस इज इक्वल टू वी टी एच इंटू आई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वी टी एच स्क्वायर पॉइंट 2 आर टी एच, ये हमारा सोर्स पावर आ गया। हमने लोड पावर देख लिया, मैक्सिमम लोड पावर क्या है, वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। तो इफिशियंसी फाइंड कर लेते हैं हम। इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो गया, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या है, वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच अपॉन वी टी एच स्क्वायर पॉइंट 2 आर टी एच, हमारा इनपुट है। इनपुट मतलब हमारा सोर्स पावर, आउटपुट मतलब मेरा लोड का पावर इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा जो इफिशियंसी आ गया वो हो गया 50%। तो हम इस बात से समझ पा रहे हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जो इफिशियंसी होती है वो 50% होती है। और हम नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन पावर एम्पलीफायर में होता है एंड इसका एप्लीकेशन इम्पिडेंस मैचिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने डीसी सर्किट के लिए एमपीटी की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम एसी सर्किट के लिए एमपीटी की बात करेंगे। तो अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।